सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोग संत मत के सत्संग में उपस्थित हैं। संत मत सत्संग के नियमानुकूल अभी यहाँ स्तुति विनती के बाद सदग्रंथ रामचरितमानस सार सटीक से पाठ हुआ। पाठ के अंदर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का संवाद था। यह संवाद वनवास काल में हुआ था, जब भगवान श्री राम पंचवटी में कुटी बनाकर ठहरे हुए थे। सुन रहे थे भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी के प्रश्न का उत्तर दिया है। प्रश्न क्या किया? माया क्या है, ज्ञान क्या है, विराग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है? लक्ष्मण जी ने ये प्रश्न किया। भगवान श्री राम ने प्रश्नों को सुनकर उत्तर देना प्रारंभ किया। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के पहले प्रश्न माया क्या है, इसका उत्तर दिया। हम सभी लोग पाठ में सुन रहे थे। भगवान श्री राम कह रहे थे, मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीन्ही जीव निकाया। भाई लक्ष्मण सुनो, जहाँ पर मेरा तेरा का ज्ञान होता है, ये सब माया है। ये ज्ञान कहाँ होता है? इसी संसार में। हम लोग अपनी चीज़ के लिए कहते हैं हमारी चीज़ है, दूसरे की चीज़ के लिए कहते वो उसकी चीज़ है। ऐसा जो व्यवहार है, ऐसा जो ज्ञान है, भगवान श्री राम कहते ये माया है। और पूरे संसार के लोग इसी के बस में पड़े हुए हैं, इसी माया के बस में पड़े हुए हैं। और आगे भी माया को समझा रहे भगवान श्री राम। बोले गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। भगवान श्री राम ने कहा, भाई लक्ष्मण, जहाँ तक की वस्तु को इंद्रियां ग्रहण कर सकती है और मन जहाँ तक जा सकता है, वो सब के सब माया है। अब इस बात पर विचार करना है, कहाँ तक की वस्तु को इंद्रियां ग्रहण कर सकती है और मन कहाँ तक जा सकता है। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों के सद्गुरु महाराज महर्षि मही परमहंस जी महाराज का ने कृपा की है, दृष्टि के पीछे पीछे मन चलता है। सज्जनों, हम आपकी स्थूल दृष्टि जहाँ तक जाएगी, मन वहाँ तक जाएगा। ऐसा भी नहीं कर सकते संसार में हम आपके स्थूल दृष्टि जहाँ नहीं गई, मन वहाँ नहीं गया, वो माया नहीं है। माया वो भी है। इसको इस तरह से समझिएगा। हम लोगों के सद्गुरु महाराज जी ने कहा, दूसरी दृष्टि होती है सूक्ष्म दृष्टि,
जिसको हम आप दिव्य दृष्टि कहते हैं। दिव्य दृष्टि से हम आप जहाँ तक के दृश्य को देखते हैं, ये सूक्ष्म दृष्टि जहाँ तक जाती है वहाँ तक मन जाता है, वहाँ तक की वस्तु को इंद्रियाँ ग्रहण करती है। हम लोगों की सद्गुरु महाराज महर्षि परमहंस जी महाराज कहने की कृपा की है, जब साधक एक बिंदुता को प्राप्त कर लेता है तो साधक अपने शरीर के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करता है। गुरु महाराज जी की वाणी है, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, अब पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। सज्जना, इसी मनुष्य शरीर के अंदर में संपूर्ण ब्रह्मांड है। भगवान शंकर ने ऐसा कहा है, ब्रह्मांड लक्षणम सर्व देह मध्य व्यवस्थितम। सद्गुरु महाराज जी कहते हैं, जो साधक एक बिंदुता को प्राप्त कर लेता है, अर्थात अपने भीतर में प्रकाश को प्राप्त कर लेता है, वो साधक संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करता है। याद रखिएगा, सद्गुरु महाराज जी के प्रवचन में मैंने पढ़ा, एक बिंदुता प्राप्त साधक, जो एक बिंदु को प्राप्त कर लिया साधक, एक बिंदुता की प्राप्ति जिसको हो गई है, ऐसे जो साधक होते हैं उनको केवल परमात्मा नहीं दिखते हैं, परमात्मा के बनाए हुए जितने चीज़ संसार में है सब उनको दिखती है। परमात्मा की बनाई हुई जितनी चीज़ें संसार में हैं सब उनको दिखती है, केवल परमात्मा उनको नहीं देखते हैं। और जो भी दिखने वाली चीज़ है आप सूक्ष्म दृष्टि से देख रहे हैं, वो सब के सब माया है, वहाँ तक बन जाता है। ऐसे भी आप लोग सत्संग में सुनते रहते हैं ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार का है त्रिपुटी लग दो। ये जो भीतर की चार इंद्रियां हैं ना, अंतःकरण है ना, इसका दौर कहाँ तक है, त्रिपुटी महल तक। आप लोग सभी लोग याद रखिएगा, जब साधक संत मत की तीसरी साधना में सफल हो जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से 10 इंद्रियां छूट जाती है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, लेकिन भीतर की 4 इंद्रियां रहती है। जब तक साधक संत मत की चौथी साधना नहीं करेगा तब तक इन 4 इंद्रियों से छूट नहीं सकता है। नादानुसंधान का अभ्यास नहीं करेगा, शब्द साधन नहीं करेगा, तब तक भीतर की 4 इंद्रियों से वो नहीं छूट सकेगा। तो सज्जना, ये भीतर की 4 इंद्रियां त्रिपुटी महल तक जाती है। सज्जनों, सहज दल कमल से लेकर के त्रिपुटी महल तक सद्गुरु महाराज जी ने कहा प्रकाश मंडल है। इधर आँख से नीचे जब जीव 3 अवस्थाओं के अंदर रहता है तो अंधकार में रहता है। जब चौथी अवस्था तुरीय अवस्था में प्रवेश करता है, जीव प्रकाश मंडल में चला जाता है। तो त्रिकुटी महल तक ये भीतर की 4 इंद्रियां जाती है। और जब सत्संग योग को पढ़ेंगे, गुरु महाराज जी के प्रवचन को बढ़िया से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा त्रिकुटी महल से भी ऊपर शून्य महाशून्य तक मन जाता है। भगवान श्री राम ने क्या कहा था, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक की वस्तु को इंद्रियाँ ग्रहण कर सकती है, मन जहाँ तक जा सकता है वो सबके सब माया है। सद्गुरु महाराज जी कहते त्रिकुटी महल से ऊपर शून्य महाशून्य है, जिसको हम आप कारण मंडल कहते हैं। सद्गुरु महाराज जी ने कहा मन यहाँ तक आता है। यहाँ तक क्यों आता है? इसलिए आता है कि मन का बनना यहीं से हुआ है। सद्गुरु महाराज जी ने कहा मन जब तक अपने केंद्र में केंद्रित नहीं होगा, मतलब जहाँ से बना है वहाँ तक नहीं जाएगा, तब तक मन का अस्तित्व खत्म नहीं होगा। तब तक मन का अस्तित्व खत्म नहीं होगा। तो सज्जनों, तो जहाँ तक मन गया वो सब के सब माया है।
याद रखिएगा, हम लोग रोज स्तुति प्रार्थना के क्रम में पाठ करते हैं, घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनियोग साधन, ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। सदगुरु महाराज जी कहते हैं भीतर का अंधकार माया का स्थूल रूप है, अब भीतर का प्रकाश और शब्द माया का सूक्ष्म रूप है। भीतर में जो प्रकाश देखा जाता है और शब्द सुना जाता है, ये माया का सूक्ष्म रूप है, ये भी माया है। जब तक ये तीनों पर्दे, माया के तीनों पर्दे नहीं हटेंगे, तब तक जीव को ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा, परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। सज्जना, मैं इस प्रसंग को सुना करके ये दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, जहाँ तक कि वस्तु को इंद्रियाँ ग्रहण कर सकती है और मन जहाँ तक जा सकता है, वो सब के सब माया है। मन अंधकार मंडल में तो रहता ही है, प्रकाश मंडल में भी रहता है, शब्द मंडल में जब जाता है तब मन का अस्तित्व खत्म होता है। जैसा कि आप लोग सत्संग में सुनते रहते हैं, शब्द खोजी मन बस करे, सहज जोग है ये। शब्द की साधना करके साधक मन को बस में कर लेता है। जब भीतर में शब्द को मन सुनता है तब मन का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जहाँ तक मन गया वो सब के सब माया है। और सज्जना, इतना ही कह कर के भगवान श्री राम नहीं रह गए, और क्या कहते हे भाई लक्ष्मण सुनो, माया का दो भेद होता है, तेही कर भेद कहो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। कब माया का दो रूप है, एक विद्या माया और दूसरी अविद्या माया। अब दोनों माया का काम किया है सो भी भगवान श्री राम ने बताया का एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पड़ा भवकूपा। भगवान श्री राम ने कहा वो एक अविद्या माया अत्यंत दुष्टा है, इसके बस में जो जीव पड़ जाता है ना, वो संसार की कुआं में गिरा रहता है और अनेक प्रकार के दुखों को भोगता रहता है। सज्जना, अविद्या माया का स्वरूप क्या है? अविद्या माया का स्वरूप है अज्ञानता। अविद्या माया का स्वरूप है अज्ञानता। जो हमारा आपका नहीं है उसी चीज़ को हम आप अपने मान करके बैठे हैं, यही ना ज्ञानता है। जो हमारे और आपके हैं ईश्वर परमात्मा, जो हम आपका सर्वस्व हैं, उनको सहारा मान करके बैठे हैं। विपत्ति पड़ती है, संकट पड़ता तब उनको पुकारते हैं, और जो अपने नहीं हैं उनको पूरे भर पांच करके पकड़े हुए हैं, इसको छोड़ना नहीं चाहते, सोचते यही हमारा सर्वस्व है। जो आपका सहारा है आप उसको सर्वस्व मान करके बैठे हैं, जो परमात्मा आपका सर्वस्व है उनको आप सहारा मान करके बैठे, यही ना ज्ञानता है। सज्जना, ये अज्ञानता किसका प्रभाव है? अविद्या माया का प्रभाव है। जब तक हम आपके ऊपर अविद्या माया का प्रभाव रहेगा तब तक हम आप अज्ञानी बने रहेंगे और संसार की कुआं में गिर करके अनेक प्रकार के दुखों को भोगते रहेंगे। ये अत्यंत दुष्टा है अविद्या माया, जीव को अज्ञानी बना करके रखती है और संसार की कुआं में गिरा करके रखती है, अनेक प्रकार के दुखों को भोगते रहते हैं जीव। सज्जना, अब दूसरी माया है विद्या माया। तो विद्या माया के लिए भगवान श्री राम ने क्या कहा? एक रचई गुणवश जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निजबलता के। कहा विद्या माया संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है। प्रभु परमात्मा से प्रेरणा पा करके, उनसे सामर्थ्य शक्ति पा करके संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है। ये भगवान श्री राम बोल रहे हैं। और हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने विद्या माया को समझाया। सदगुरु महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहने की कृपा की है, देखो विद्या माया इसको भी कहते हैं हम आप जो दान पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, ये भी विद्या माया के अंतर्गत आता है। और गुरु महाराज जी ने क्या कहा? विद्या माया क्या है? सदगुरु महाराज जी ने कहा भीतर का प्रकाश और शब्द, ये भी विद्या माया है, ये भी विद्या माया है। तो गुरु महाराज जी ने कहा
अविद्या माया तो जीव को संसार रूपी कुआं में गिराती है, लेकिन विद्या माया क्या करती है? संसार रूपी कुआं से जीव को निकाल करके ईश्वर तक की यात्रा कराती है, परमात्मा तक की यात्रा कराती है। सज्जनों, सत्कर्म को करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, लेकिन जब ध्यान करेंगे, भीतर में प्रकाश को पालेंगे, शब्द को पालेंगे, तब आप कहाँ जाएंगे? आप लोग तो सत्संग में सुनते सुनते इस बात को बढ़िया से समझ गए होंगे। ये भीतर का प्रकाश है क्या? ईश्वर परमात्मा का दायां बायां हाथ है। जैसे अपने माता पिता के दायां बायां हाथ के अंदर बच्चा चला जाता है तो माता पिता क्या करते हैं? उसको पकड़ करके गोद में बैठा लेते हैं, उसको बच्चा को पकड़ करके गोद में बैठा लेते हैं। उसी प्रकार से सद्गुरु महाराज जी ने कहा, जो साधक अपने भीतर में प्रकाश को देखता है, शब्द को सुनता है, मानो परमात्मा के दायां बायां हाथ के अंदर चला गया। जब वो परमात्मा के हाथ के अंदर चला जाता है तो परमात्मा क्या करते हैं? उस जीव को पकड़ करके गोद में बैठा लेते हैं। और याद रखिएगा, जो जीव एक बार परमात्मा की गोद में बैठ जाता है ना, फिर वो संसार में आता है, फिर उनका संसार में आना नहीं होता है, वो सदा के लिए परमात्मा की गोद में बैठ जाता है। संसारिक माता पिता की गोद में आप सदा के लिए नहीं बैठ सकते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, उतार देंगे माता पिता, या आपका भी मन करेगा कि नहीं गोद से अब उतर जाना चाहिए। लेकिन परमात्मा की गोद ऐसी है न, एक बार परमात्मा जिस जीव को बैठा लेता है न, कभी अपनी गोद से उनको उतारता नहीं है। और उस जीव का भी मन ऐसा होता है कि नहीं हम बैठे रहें, यहाँ से कभी उतरे नहीं, इसी गोद में हम सदा सर्वदा बैठे रहें। सज्जना, ये भीतर का प्रकाश और शब्द विद्या माया है। सद्गुरु महाराज जी ने कहा, जो विद्या माया को पकड़ता है, या जिस साधक के ऊपर, भक्त के ऊपर विद्या माया का प्रभाव पड़ता है, जो विद्या माया संपूर्ण संसार की रचना करती है, अगर इसका प्रभाव किसी भक्त के ऊपर पड़ता है तो ये विद्या माया जीव को संसार पे कुआं से निकाल करके परमात्मा तक की यात्रा करा देती। इस तरह से भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को माया के संबंध में समझाया। सज्जना, लक्ष्मण जी का ये पहला प्रश्न था कि माया क्या है। इसको भगवान श्री राम ने बढ़िया से ढंग से लक्ष्मण जी को समझाया। अब दूसरा प्रश्न क्या था? ज्ञान क्या है? तो भगवान श्री राम ने क्या कहा? ज्ञान मान जाई कहो नाही, देख ब्रह्म समान समाई। भगवान श्री राम ने कहा, भाई लक्ष्मण सुनो, ज्ञान उसको कहते हैं जहाँ पर एक भी मान न हो, जो मान अपमान से पड़े हो जाते हैं न। सज्जनों, ऐसा तो तब होगा जब चार प्रकार के ज्ञानों में से आप अनुभव ज्ञान को प्राप्त करेंगे। श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, ध्यान ज्ञान को पार करके जब अनुभव ज्ञान को प्राप्त करेंगे, मतलब आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे, तब आपकी ऐसी अवस्था होगी, मान अपमान में आप सम रहेंगे। और साथ साथ संपूर्ण प्रकृति के अनुप्रमाणों में आप ब्रह्म का दर्शन करेंगे, परमात्मा का दर्शन करेंगे। ऐसा कहेंगे, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग बानी। इस अवस्था को आप प्राप्त कीजिएगा। लेकिन इस अवस्था को प्राप्त करना कोई साधारण बात है? चार प्रकार के ज्ञानों में जो अनुभव ज्ञान को प्राप्त करता है न, उसी के जीवन में ऐसी अवस्था आती है, वो सम होते हैं, मान अपमान में, सुख दुख में एक समान बने रहते हैं, और साथ साथ सबके अंदर में एक समान ब्रह्म का दर्शन करते हैं। तो सज्जनों, आज तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं, पहले से पूज्यपाद स्वामी प्रमोद दास जी महाराज तो थे ही, आज अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी सत्यानंद जी महाराज भी आए हुए हैं, सभी लोग उनका भी दर्शन कर रहे हैं। सज्जनों, ऐसा पाठ है जिस पाठ को स्थिरतापूर्वक, गंभीरतापूर्वक कहा जाता है। मैं थोड़े शब्दों में आप लोगों को दो प्रश्न, उसका उत्तर, थोड़ी सी व्याख्या सुनाया। अब आगे पूज्य बाबा लोगों से आप लोग सुनेंगे, लेकिन एक बात कह देता हूँ, यहाँ जो महर्षि में अन्न क्षेत्र खुला है, अभी साल भी नहीं लगा है, पूरा साल भी नहीं हुआ है, कुछ महीने हुए हैं, लेकिन देखता हूँ कि बहुत बढ़िया से चल रहा है, बहुत बढ़िया से।
बहुत सारे साधु महात्मा लोग आकर के भोजन करते हैं और लगभग सबको बराबर दक्षिणा भी यहाँ पर मिलती है। ये तो हरिद्वार में देवभूमि में पवित्र स्थल पर बहुत ही उत्तम काम हुआ, बहुत ही उत्तम काम। सज्जनों, यहाँ जो अन्न क्षेत्र खुला है, भूमि दान करने वाले पूज्य गुरु नंदन स्वामी जी महाराज हैं, सभी लोग जानते हैं। जमीन दान तो वही किए। सज्जनों, उनकी भी पहले से इच्छा थी अन्न क्षेत्र खोलूँगा, और हमारे आदरणीय पंकज बाबा, इनकी भी इच्छा थी कि हरिद्वार में हमको अन्न क्षेत्र खोलना है गुरु महाराज जी के नाम पर। अब दोनों का मिलान हुआ, पूज्य स्वामी गुरुनंदन जी महाराज और स्वामी पंकज बाबा हुआ मिलान। तो देखिए कितना बढ़िया, वो भूमि दान दिए, कुछ अन्न क्षेत्र खोलने में रकम दान भी किए, और कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि करके छोड़ दिए, सो भी बात नहीं है। और पंकज बाबा तुल करके इसमें लग गए, तुल करके। सो देख रहे हैं ना परिश्रम कितना है, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। सज्जन, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर बाहर में आकर के कर लेना साधारण बात है। अब देख रहे मास ध्यान साधना शिविर चल रही है। सज्जनों, इसमें बहुत सारे सत्संगियों का भी सहयोग है, जो इस बात को बढ़िया से समझे हैं कि गुरु महाराज जी का नाम हो, उनके भी नाम पर अन्न क्षेत्र चले, और साथ साथ गुरु महाराज जी ज्ञान का प्रचार हो, उनके ध्यान का प्रचार हो। जो इस तरह से समझ रहे हैं वे इसमें सहयोग कर रहे हैं। हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं, आप लोग भी सहयोग कीजिए। जो भी इसमें सहयोग कीजिएगा ना, सबके सब पुण्य के भागी बनिएगा। और सुनिए, सबके ऊपर सद्गुरु महाराज की कृपा होगी, क्योंकि सद्गुरु महाराज जी का सहयोग कर रहे हैं, उनके ज्ञान ध्यान का प्रचार प्रसार हो, उनका नाम लोग जाने, इसके लिए आप सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए आपको सद्गुरु महाराज की कृपा प्राप्त होगी। इसमें और कुछ बाबा लोग हैं, जैसे सुन रहे थे ना गुरु शरण बाबा भी अध्यक्ष बन करके बैठे हैं, अध्यक्ष हैं। और नंदन बाबा जो संचालन करते हैं, ये कोषाध्यक्ष हैं। और संजीवानंद बाबा भी कुछ हैं यहाँ के। सज्जन, ये बाबा लोग पूरा इसमें लगे हुए हैं। हम लोग सब लगे रहिए। हमको तो ऐसा लगता है आगे चल करके महर्षि अन्न क्षेत्र एक विशाल रूप धारण करेगा। जिस तरह से देख रहे हैं महाराज, जिस तरह से देख रहे हैं लोगों का उत्साह और इसमें विकास, और पंकज बाबा का विशेष रूप से पुरुषार्थ परिश्रम, लगता आगे चल करके विशाल रूप धारण करेगा। सद्गुरु महाराज की कृपा रहेगी तो और बहुत कुछ बनेगा। बोलिए प्रेम से। कितने बजे? 5 बजे तक होता है। 5 बजे तक उसके बाद